तो हेलो गाइस। तो ये मेरा डे 7 है जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे 5% के $20,000 बूट कैंप अकाउंट की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टाइम पे ऑड यूएसडी में ट्रेड चल रहा है और $42 का यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। अगर इसका टोटल प्रॉफिट मैं आपको बताऊं तो ये भी देखो, ये जो मेरा इसमें जो $54 का यहाँ पे दिख रहा है, ये भी इसी का प्रॉफिट है और आज ही बुक किया है। तो पार्शियल एग्जिट मैंने कर दिया था सुबह, क्योंकि ये ऑलमोस्ट $120 के आसपास दिखा रहा था, तो मैंने कुछ प्रॉफिट्स इसमें एग्जिट कर दिया। कुछ प्रॉफिट्स को मैं ट्रेल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ उसका भी लॉजिक समझाऊंगा और कैसे कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं ट्रेड, तो $40 का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। ऑलमोस्ट 100 के आसपास का ही टारगेट है, क्योंकि इसको ट्रेल करने वाला हूँ मैं। अगर नीचे आता है तो $30 के आसपास इसको बुक भी कर लूँगा, और अगर ऊपर जा रहा है तो फिर इसको $100 तक मैं ऑलमोस्ट होल्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट देखो तो $5,093 दिखा रहा है, और इक्विटी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5136 मतलब 5136 के आसपास दिखा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूम रही है सुबह से 5100 से 5150 के बीच में। तो ऑलमोस्ट 3% का यहाँ पे गेन हो चुका है अकाउंट लेवल पे। 6% का टारगेट है, अगर टारगेट हिट होता है तो नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे। तो ये मेरा अभी तक का परफॉर्मेंस है। अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा कि मैं ऑलमोस्ट 2% के ड्रॉडाउन के नीचे था। मतलब पहले मेरा अकाउंट वन साइडेड ग्रो हुआ था ऑलमोस्ट 3% के आसपास, उसके बाद मैं वापस 2% ड्रॉडाउन में गया था, और फिर मैं ब्रेक इवन पे आके अब वापस 3% के आसपास आ गया हूँ। अभी अगर मैं इस ट्रेड का लॉजिक आपको समझाऊँ, तो जो ये $54 यहाँ बने हैं और जो इसी ट्रेड को मैं होल्ड भी कर रहा हूँ, तो एक बार चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे देखो, तो अगर मैं इसका आपको लॉजिक समझाता हूँ पहले, तो देखो सबसे पहले तो क्या है कि चार्ट को देखो, डाउन ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम पे। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे ना, यहाँ पे ये जो ये पैटर्न यहाँ पे बनाया है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, इसका ब्रेकआउट कर दिया था यहाँ पे। ये ब्रेकआउट करके लोगों को ट्रैप करने की कोशिश हुई है यहाँ पे। तो अगर मैं 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे चलूँ तो देखो यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया एक अच्छा पैटर्न बनाया है ना, डब्ल्यू की तरह, और इसको ब्रेक किया यहाँ पे और उसको ट्रैप कर दिया। यही प्लान था ट्रेड का, कि इन लेवल्स पे जो ब्रेकआउट हुआ है, जिन लोगों ने बाय किया है, उनके एसएल एटलीस्ट लेने आएगा नीचे के लेवल पे। और यहाँ पे एक गैप भी दिख रहा था। तो मेरा सिंपल सा प्लान था, जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, इसने ये ब्रेक किया, ब्रेक करके कुछ लोगों ने यहाँ बाय कर लिया होगा, कुछ लोग यहाँ रिटेस्ट का वेट करेंगे इस ब्रेकआउट का। तो रिटेस्ट पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के आसपास हैमर बनाया। जैसे ही हैमर बनाया, यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत लोग बाय करेंगे फिर से, और बाय करने के बाद देखो यहाँ पे रिजेक्शन हैमर बन गया। तो ये इन इन लेवल्स के आसपास मैंने ट्रेड प्लान कर लिया था, और जो ये कैंडल बनी रिजेक्शन की, उसके बाद मैंने फुल क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी। उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट हमें मिल गया, और मेरा स्टॉप लॉस था वो इन लेवल्स के ऊपर था, तो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया था यहाँ पे सामने सामने। तो ये अपना लॉजिक था। अभी इसके अलावा कोई और ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया है, क्योंकि अभी इस ट्रेड में मेरा है मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट पोटेंशियल बच रहा है, तो उसको मैं देख लूँगा पहले, उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रेड प्लान करूँगा। और अगर मैं कुछ ट्रेड प्लान करता हूँ तो ज़रूर अपडेट करूँगा, और उसकी वीडियो ज़रूर बना के चैनल पे डाल दूँगा। तो नेक्स्ट, तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि ये $20,000 बूट कैंप अकाउंट का चैलेंज है, जो कि 5,000 से शुरू होगा, फिर 10 मिलेगा, फिर 15, और फिर लास्ट में हमें $20,000 का अकाउंट मिल जाएगा। 5,000 पे हमें $300 बनाने, $300 बनाने, क्योंकि 6% का टारगेट है। अगर ये 300 टच कर जाता है, हमारा इक्विटी जो है सामने दिख रहा है 5138, और इसको मैं बुक कर लेता हूँ। अगर ये 300 बन जाता है, उसके बाद मेरा अगला फेज़ शुरू हो जाएगा, जहाँ मुझे $10,000 का अकाउंट मिलेगा, जिस पे मुझे $600 बनाना है। तो ऐसे चलेगा, और इसको फिर हमें नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाते रहेंगे, तो हमें एक लाइव अकाउंट मिल जाएगा। फ़िलहाल अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट टोटल नेट टू नेट $116 का प्रॉफिट दिखा रहा है, जिसमें बीच में हमने अच्छे प्रॉफिट्स भी किए थे और बीच में कुछ बड़ी गलतियाँ भी की थी। उनसे सीख सीख के हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और जो भी अपडेट होगा नेक्स्ट में आपको फ्यूचर में ज़रूर अपडेट करूँगा।